SVPites to our presentation on chapter number 4, Chulbul's Tale. It is written by Savitri and this is part 2 of our presentation. In this chapter, we learnt about a squirrel whose name was Chulbul, and she was very unhappy with her tail because her tail was very light. Because of that, she couldn't feel that her tail was behind her. तो इस चैप्टर में हमने गिलहरी के बारे में पढ़ा है जो अपनी टेल से बहुत ही अनहैप्पी होती है, बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो टेल है वो बहुत ही लाइट होती है, हल्की होती है, जिसकी वजह से वो यह महसूस ही नहीं कर पाती कि जो उसकी टेल है वो उसके पीछे है। सो ऑन आवर लास्ट प्रेजेंटेशन वी वर ऑन दिस लाइन, Now what can be done? Wondered Chulbul. Now का मतलब अब, क्या हो सकता है? What can be done मतलब क्या हो सकता है? Wondered Chulbul. Chulbul ने wonder किया, सोचा. Okay? Now let's continue this chapter. Chulbul pondered over her problem. Chulbul pondered over her problem for a long time, till she came up with an idea. Why not go to Dr. Bombo the bear? Now, इसमें कीवर्ड क्या है? Ponder. तो Chulbul pondered over her problem. Ponder मतलब किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही डीपली सोचना या फिर बहुत ही गहराई में सोचना, उसे हम क्या बोलते हैं? Ponder करना बोलते हैं। तो Chulbul जो थी, she pondered over her problem. अब इसमें Chulbul की प्रॉब्लम क्या थी? Chulbul की प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो पूंछ है वो बहुत ही लाइट है, जिसकी वजह से वो उसे फील ही नहीं कर पाती कि उसके पीछे टेल भी है, राइट? तो दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ Chulbul. ये Chulbul की प्रॉब्लम थी. तो Chulbul pondered over her problem for a long time. तो जो Chulbul थी वो अपनी प्रॉब्लम को बहुत ही लंबे समय तक सोच रही थी. टिल मतलब जब तक. She came up with an idea, जब तक उसे एक आइडिया आया. और उसे क्या आइडिया आया? Why not go to Dr. Bombo the bear? कि वो डॉक्टर बॉम्बो द बेयर के पास चली जाए. Now Dr. Bombo is the name of the bear. Okay? So off went Chulbul to the hospital where Dr. Bombo worked. In the hospital was a cupboard where tails, legs and ears of different animals were kept. So जो Chulbul थी वो हॉस्पिटल में चली गई. Where Dr. Bombo worked, जहाँ पर डॉक्टर बॉम्बो वर्क करते थे, right? In the hospital was a cupboard. हॉस्पिटल है, उसमें एक कबर्ड थी. Where tails मतलब पूंछ, legs मतलब पैर, ears मतलब कान, of different animals अलग अलग एनिमल्स के tails, legs and ears रखे गए थे. किसमें? कबर्ड में रखे गए थे. ओके? एंड रखने को क्या बोलते हैं? इसमें वर्क कैप्ट का मतलब है रखे गए थे. ओके? नाउ आई शैल लुक फॉर द सुटेबल टेल फॉर माई सेल्फ while I wait for Dr. Bombo, thought Chulbul, and began to examine them. I shall look for a suitable tail. Right? तो इस वाले पैराग्राफ को समझाने से पहले, before explaining this paragraph, I would like to clear the word suitable meaning with the help of an example. Okay? So imagine आप और आपकी मम्मा और एक मार्केट में जाते हैं शूज़ बाई करने के लिए, राइट? वहाँ पे जो शॉपकीपर हैं उन्हें किसी रीज़न की वजह से बहुत लेट हो जाता है वहाँ पे आने के लिए. सो आप सोचते हो कि जब तक शॉपकीपर आते हैं तब तक मैं अपने लिए एक शूज़ देख लेता हूँ जो मुझ पर अच्छा लगेगा. तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप अपने लिए शूज़ चूज़ करें जो आप पे अच्छे लगेंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप अपने लिए शूज़ चूज़ करें जो आप पे सूट करेंगे. ओके? विच विल सूट ऑन यू और विच विल बी सुटेबल फॉर यू, राइट? द सेम वे
चुलबुल थॉट, आई शैल लुक फॉर अ सुटेबल टेल। मुझे अपने लिए एक ऐसी टेल ढूंढनी चाहिए जो मेरे पे अच्छी लगेगी, जो मुझ पे सूट करेगी, विच विल बी सुटेबल ऑन मी, राइट। जब तक डॉक्टर बॉम्बो नहीं आते तब तक मैं अपने लिए एक सुटेबल टेल चूज कर लेती हूँ। थॉट चुलबुल, थॉट का मतलब सोचना। तो चुलबुल ने ये सोचा कि वो अपने लिए एक सुटेबल टेल चूज कर लेती है जब तक डॉक्टर बॉम्बो वहाँ पे आएंगे। सो चुलबुल बिगेन टू एग्जामिन। तो बिगेन टू एग्जामिन का इसमें मतलब है कि जो चुलबुल है वो ये देखने लगी कि कौन सी टेल उस पर अच्छी लगेगी और कौन सी टेल उस पर बुरी लगेगी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी चोज द टेल ऑफ अ मंकी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत समय के बाद, शी चोज द टेल ऑफ अ मंकी, उसने एक मंकी की टेल को चूज किया। नाउ इमेजिन अ स्क्वायरल, एक गिलहरी जिसकी एक मंकी की पूंछ हो, बंदर की पूंछ हो गिलहरी के। तो ये बहुत ही फनी है और थोड़ा अजीब सा भी है, राइट। सो लेकिन यहाँ पे चुलबुल ने सोचा कि उस पर जो मंकी की टेल है वो बहुत अच्छी लगेगी, उसको वो बहुत अच्छी लगी। As soon as Dr. Bombo arrived, Chulbul leaped on his table. As soon as मतलब as soon as का मतलब है जैसे ही डॉक्टर बॉम्बो अराइव किए। अराइव करने का मतलब क्या होता है? अराइव करने का मतलब होता है जैसे ही डॉक्टर बॉम्बो वहाँ पे पहुँचे। ओके, अराइव मतलब पहुँचना। तो जैसे ही डॉक्टर बॉम्बो वहाँ पे पहुँचे, चुलबुल लीप्ड, चुलबुल क्या किए? चुलबुल लीप कर गया। ओके, कर गई, सॉरी। सो लीप्ड मतलब जंप करना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीप? लीप का मतलब है जंप करना। सो चुलबुल लीप्ड ऑन हिज टेबल, राइट। तो जैसे ही डॉक्टर बॉम्बो वहाँ पे पहुँचे, चुलबुल उनकी टेबल पे जंप कर गई। प्लीज़ डॉक्टर बॉम्बो, कुड यू फिक्स दिस मंकीज टेल ऑन मी? शी आस्क्ड। प्लीज़ डॉक्टर बॉम्बो। सो चुलबुल ने क्या पूछा? आस्क का मतलब पूछना होता है। तो चुलबुल ने डॉक्टर बॉम्बो से क्या पूछा? चुलबुल ने डॉक्टर बॉम्बो से पूछा, कुड यू फिक्स दिस मंकीज टेल ऑन मी? क्या आप मंकी की टेल, बंदर की पूंछ मुझसे जोड़ सकते हैं? जोड़, फिक्स का मतलब जोड़ना, राइट। शी आस्क्ड। डॉक्टर बॉम्बो peered over his glasses. Dr. Bombo peered over his glasses and asked, what on earth for? What's the matter with your tail? So Dr. Bombo peered. This is another keyword for you. This is peered. So Dr. Bombo peered over his glasses. So before telling you the meaning of peered, I would like to clear one concept, that is glasses. Now these glasses are not those glasses from which you drink water. ये वाले glasses वो glasses नहीं है जिससे आप पानी पीते हो. These are the glasses which we can even say चश्मा जो आप पहनते हो, और spectacles, उन्हें हम glasses भी बोलते हैं. So Dr. Bombo peered. Peered मतलब किसी चीज़ को बहुत ही क्लोजली देखना, बहुत ही लाइक पास से देखना, उसे हम क्या बोलते हैं? पियर करना बोलते हैं. सो डॉक्टर बॉम्बो पियर्ड ओवर हिज ग्लासेस. सो जो डॉक्टर बॉम्बो थे उन्हें पियर किया अपने ग्लासेस से, चश्मे से और स्पेक्टिकल से, एंड आस्क्ड. आस्क्ड मतलब पूछना. व्हाट ऑन अर्थ फॉर? व्हाट्स द मैटर विद योर टेल? सो डॉक्टर बॉम्बो ही सेड, व्हाट ऑन अर्थ फॉर? व्हाट्स द मैटर विद योर टेल? कि तुम्हारी टेल के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स द मैटर विद योर टेल? तुम्हारी टेल में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, राइट? जिसकी वजह से तुम ये टेल है चेंज कराना चाहती हो. आई वॉन्ट टू चेंज माई टेल. आई वॉन्ट टू चेंज माई टेल, इंसिस्टेड चुलबुल. तो चुलबुल ने क्या बोला? चुलबुल ने बोला, आई वॉन्ट टू चेंज माई टेल. मेरे को अपनी टेल को चेंज करना है. ठीक है. आई वॉन्ट मतलब मैं चाहती हूँ. वॉन्ट का मतलब क्या होता है? चाहना.
तो आई वॉन्ट टू चेंज, बदलना, चेंज का मतलब होता है बदलना चाहती हूँ, माई टेल, मेरी पूंछ को. सो आई वॉन्ट टू चेंज माई टेल. इंसिस्टेड चुलबुल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिस्ट? Insist meaning is to demand something until one gets it. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग लग रहा है, समझ में नहीं आया ना? राइट, आई टेल यू इन सिंपल वर्ड्स. मैं एकदम आसानी से आपको ये समझाती हूँ. सपोज आप और आपकी जो पेरेंट्स हैं वो मार्केट जाते हैं टू अ टॉय शॉप. राइट, ओवर देयर आपको एक टॉय बहुत ज़्यादा पसंद आता है. राइट, सो यू आस्क योर पेरेंट्स कि मैं ये टॉय खरीद सकता हूँ, बिकॉज आई लाइक दिस टॉय, आई वॉन्ट टू बाय दिस टॉय. मेरे को ये टॉय खरीदना है क्योंकि मेरे को ये बहुत पसंद आया है. और आपके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं बेटा, ये वाले जो टॉयज़ हैं ये इतने अच्छे नहीं हैं, आपको हम इससे भी ज़्यादा अच्छे टॉयज़ दिलाएंगे. बट आपको वो टॉय जो है बहुत ही पसंद आता है और आप अपनी पेरेंट्स को या फिर मम्मा को बोलते हो कि नहीं मेरे को तो ये टॉय चाहिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये टॉय. आप बार बार यही चीज़ बोलते रहते हो जब तक आपको वो टॉय मिल नहीं जाता है. जब तक आपके पेरेंट्स उस टॉय को खरीद नहीं लेते तब तक आप इस बात को रिपीट करते रहते हो, बार बार कहते रहते हो. तो इसको क्या बोलते हैं? इंसिस्ट करना बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? इंसिस्ट करना बोलते हैं. ऐसे ही चुलबुल ने इंसिस्ट किया कि शी वॉन्ट्स टू चेंज हर टेल. क्या इंसिस्ट किया चुलबुल ने? उसने इंसिस्ट किया कि उसे अपनी पूंछ को चेंज करना है. और चुलबुल ने किसको इंसिस्ट किया? डॉक्टर बॉम्बो को इंसिस्ट किया. राइट, आई डू नॉट थिंक अ मंकीज टेल इज सुटेबल फॉर यू, एडवाइस डॉक्टर बॉम्बो. डॉक्टर बॉम्बो ने एडवाइस दी. एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह देना. एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना. सो डॉक्टर बॉम्बो ने क्या सलाह दी? उन्हें ये सलाह दी कि आई डोंट थिंक अ मंकीज टेल इज सुटेबल फॉर यू. मेरे को नहीं लगता है. आई डोंट थिंक मतलब सोचना होता है, बट इसमें हम ये कह सकते हैं कि मेरे को नहीं लगता है कि मंकीज टेल जो बंदर की पूंछ है वो तुम पे सुटेबल रहेगी, वो तुम पे अच्छी लगेगी. एडवाइस्ड डॉक्टर बॉम्बो. डॉक्टर बॉम्बो ने सलाह दी. नो नो दैट कांट बी. नहीं, दैट कांट बी मतलब ये नहीं हो सकता. नो नो दैट कांट बी, ये नहीं हो सकता. आई विल नॉट हियर ऑफ इट. मैं ये नहीं सुनूंगी. हियर मतलब सुनना. सो आई विल नॉट हियर ऑफ इट, मैं ये नहीं सुनूंगी. यू मस्ट चेंज माई टेल. यू मस्ट चेंज माई टेल का मतलब है तुम्हें मेरी पूंछ को चेंज करना पड़ेगा. ओके, नाउ सपोज योर मदर इज आस्किंग यू टू स्टडी. सो व्हाट डज शी से? वो क्या बोलती हैं आपको? वो ये बोलती हैं कि यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा. राइट, द सेम वे द चुलबुल शी सेड यू मस्ट चेंज माई टेल. किसको बोला चुलबुल ने? चुलबुल ने बोला डॉक्टर बॉम्बो को कि तुम्हें मेरी टेल को, पूंछ को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा. चुलबुल सेड स्टम्बर्नली. नाउ स्टम्बर्न का मतलब क्या होता है? स्टम्बर्न का मतलब हम कह सकते हैं जिद्दी. अगेन आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ यू एंड योर पेरेंट्स गोइंग टू अ मार्केट. आप और आपके पेरेंट्स मार्केट गए हो, वहाँ पे अगेन आपको कोई सा ड्रेस बहुत अच्छा लगता है. राइट, अब आप कहते हो अपने पेरेंट्स को कि मेरे को ये ड्रेस चाहिए, मेरे को ये बहुत अच्छी लगी है. बट आपके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, ये वाली इतनी अच्छी नहीं है, हम दूसरी शॉप से आपको दिला देंगे, उसमें बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस है, इससे भी ज़्यादा अच्छी है. बट आपको वही ड्रेस अच्छी लगती है और आप अपनी पेरेंट से जिद पर अड़े रहते हो कि मेरे को ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी है, मैं तो ये वाली ड्रेस ही लूँगी. और आप जिद पर अड़ जाते हो जब तक आपको वो मिल नहीं जाती है, तो जिद पर अड़ जाते हो. राइट, तो ऐसे ही जो चुलबुल है वो जिद पर अड़ जाती है कि नहीं, मेरे को ये ही टेल चाहिए. राइट, so we will stop here in this presentation and I want you to read the chapter till we have done in this presentation, and even you have to learn the keywords along with the spelling and the meaning. आपको कीवर्ड स्पेलिंग के साथ और मीनिंग के साथ याद करने हैं एंड आपको ये चैप्टर पढ़ना है जहाँ तक हमने इस प्रेजेंटेशन में ख़त्म किया है. ओके, थैंक यू.